नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का महात्म। श्री भगवान कहते हैं, हे देवी, आप सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महात्म संक्षेप में बतलाता हूँ, सावधान होकर सुनो। मरुद्रेश में पुरुकुत्सपुर नामक एक नगर है। उसमें पिंगल नामक एक ब्राह्मण रहता है। वह वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में दुष्सर था, निष्कलंक था, उत्पन्न हुआ था। किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर ढोल आदि बजाते हुए उसने नाच गान में मन लगाया। गीत नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और उसी से उसका राजभवन में प्रवेश हो गया। अब वह राजा के साथ रहने लगा और पराई स्त्रियों को बुला बुलाकर उनका उपभोग करने लगा। स्त्रियों के सिवा उसका और भी कहीं मन लगता ही नहीं था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से उच्छृंखल होकर वह एकांत में राजा से दूसरों के दोष बतलाने लगा। पिंगल की एक स्त्री थी जिसका नाम था अरुणा। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घुमा करती थी। उसने पति को अपने मार्ग का कंटक समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काटकर मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से वियुक्त होने पर वह यमलोक में पहुंचा और भीष्म नरकों का भोग करके निर्जन वन में गिद्ध हुआ। अरुणा भी भगंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के पश्चात उसी वन में सुखी हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने पूरे जन्म के बैर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नखों से फाड़ डाला। सुखी घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में गिरी। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाले बहेलिये ने उसे भी बानों का निशाना बनाया। उसके पूर्वजन्म की पत्नी सुखी उस खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को यमराज के लोक में ले गए। वहां अपने पूर्वकृत पाप कर्म को याद करके दोनों ही भयभीत हो रहे थे। तदंतर यमराज ने जब उनके घृणित कर्मों पर दृष्टिपात किया तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अक्षमात खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हो चुका है। तब उन्होंने उन दोनों को मनोवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर अपने पाप को याद करते हुए वे दोनों बड़े विस्मय में पड़े और पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे, भगवान, हम दोनों ने पूर्वजन्म में अत्यंत घृणित पाप का संचय किया है, फिर हमें मनोवांछित लोकों में भेजने का क्या कारण है? कृपा कर आप बतलाइए। यमराज ने कहा, गंगा के किनारे बट नामक एक उत्तम ब्रह्मज्ञानी रहते थे। वे एकांत से भी ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष न रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा का नियम था। 5वें अध्याय को श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्धचित होकर उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। गीता के पाठ से जिसका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए हो। अतः अब तुम दोनों मनोवांछित लोगों को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महत्व से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। श्री भगवान कहते हैं, सबके प्रति समान भाव रखने वाली धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर बैकुंठ को चले गए। नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अथ पंचमो अध्याय। अर्जुनवाद। संन्यासं कर्णां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छेयम् एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्री भगवान वाच। संन्यासः कर्मयोगस् निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न दृष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाभावो सुखं बन्धनात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगो पृथक् बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकं स्थितः सम्यगुभ्यो वृन्दते फलम्। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तथो गैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाभावो दुःखमाप्तुं योगयुक्तो मुनिब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्
पश्यन् श्रीन्वनन् अस्य प्रीश प्रीश धीर धीरन् शरणं गच्छन् स्वपञ्चशरश्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृहन् त्रिनिमेष निमिषन्नमपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्तीति धारयत् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति लिप्यते न स पापेन पदपत्रमी बाम्बसा कायेन मनसा बुद्ध्या कैवलेरेन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ते संग त्यक्तात्मशुद्धया युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकम् आयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ति सुखं वसि नौदारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यं न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावमस्तु प्रवर्तते नादति कश्चित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानिनावृतं ज्ञानं तेन मुहन्ते जन्तवः ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नासीत् महात्मनः तेषामादित्वज्ञानं प्रकाशति तत्परं तद्बुद्ध्यस्त तदात्मानस्तिं निष्ठा अस्तत्परायणा गच्छन्ति पुनरावृत्तिं ज्ञानिर्धृत कल्मषा विद्या विनय सम्पन्नी ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी च स्वपाके च पंडिता समदर्शिन इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता न प्रस्थित प्रियं चाप्राप्य नोद्जेत प्राप्त च प्रियं स्थिरबुद्धिर्षण्मूढो ब्रह्माभीद ब्रह्मणि स्थितः बाह्य अस्पृश्यक्तात्मा विन्द्यत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखं क्षयम् अश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोन्य एव ते आगन्तवन्तः कौन्तेय नेतसूरं ते बुध शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीरविमोचनात् काम क्रोधं वेगं स युक्तः स सुखी नरः यो अन्तः सुखो अन्तरा रामस्त तथान्त ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतो अधिगच्छति लभन्ते ब्रह्म निर्वाणमीर्ष्य छिन्कल्मषा छिन्देदा यदात्मानः सर्वभूतहिते रता काम क्रोध युक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् अस्पृशान् कृत्वा वही ब्राहांस चक्षुश्चैश्वान्तरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतीन्द्रिय मनोबुद्धि मुनिमोक्षपरायण विक्तेच्छा भय क्रोधो यः सदा मुक्त एव स भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुने संवादे कर्म संन्यास योगे नाम पंचमो अध्याय। अथ पंचमो अध्याय अर्थ। श्री परमात्मे नमः। पांचवा अध्याय। इसके उपरांत अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर निष्काम कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से एक जो निश्चय किया हुआ कल्याणकारक हुए उसको मेरे लिए कहिए। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, कर्मों का न्यास अर्थात मन इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग और निष्काम कर्म योग अर्थात समत्व बुद्धि से भगवान अर्थ कर्मों का करना है। यह दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्मों के संन्यास से निष्काम कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न ही किसी से किसी भी प्रकार की आकांक्षा करता है, वह निष्काम कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हुआ पुरुष सुखपूर्वक संसार रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन,
ऊपर कहे हुए संन्यास और निष्काम कर्म योग को मूर्ख लोग अलग अलग फल वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक भी अच्छी प्रकार स्थित किया हुआ पुरुष दोनों के फल स्वरूप परमात्मा को ही प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग को फल रूप से एक दिखता है, वह ही यथार्थ दिखता है। परंतु हे अर्जुन, निष्काम कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाला संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला निष्काम कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। बस में किया हुआ है शरीर जिसके, ऐसा जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतःकरण वाला एवं संपूर्ण प्राणियों के आत्मरूप परमात्मा में एक ही भाव हुआ निष्काम कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिपायमान नहीं होता। हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तू देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ और आंखों को खोलता और मीचता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है, इस प्रकार समझता हुआ निस्संदेह ऐसे माने कि मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ। परंतु हे अर्जुन, देहाभिमानियों द्वारा यह साधन होना कठिन है और निष्काम कर्मयोग सुगम है, क्योंकि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कार्य करता है, वह पुरुष जल में कमल के पत्ते के सदृश पाप में लिपायमान नहीं होता। इसलिए निष्काम कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। इसी से निष्काम कर्मयोगी कर्मों के फल को परमेश्वर के अर्पण करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, और सकामी पुरुष फल में आसक्त हुआ कामना के द्वारा बंधता है, इसलिए वह निष्काम कर्मयोग उत्तम है। हे अर्जुन, बस में है अंतःकरण जिसके, ऐसा सांख्य योग्य का आचरण करने वाला पुरुष तो निस्संदेह न करता हुआ भी और न करवाता हुआ 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में से सब कर्मों को मन से त्याग कर अर्थात इंद्रिया ही इंद्रियों के अर्थों में बरतती है, ऐसा मानता हुआ आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर भी भूत प्राणियों के न कर्तापन को और न कर्मों को और न कर्मों के फल को संजोग को वास्तव में रचता है, किंतु परमात्मा के सकाश से प्रकृति ही बरतती है, अर्थात गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को भी ग्रहण करता है, किंतु माया के द्वारा ढका हुआ है, इससे सब जीव मोहित हो रहे हैं। परंतु जिसका वह अंतःकरण का ज्ञान आत्मज्ञान द्वारा नाश हो गया है, उसका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशता है, अर्थात परमात्मा के स्वरूप को साक्षात कराता है। हे अर्जुन, तद्रूप है बुद्धि जिनकी तथा तद्रूप है मन जिनका, और उस सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही निरंतर एक ही भाव से हुए स्थिति जिनकी, ऐसी तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित हुई अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। ऐसे विज्ञानी जन विद्या और विनय एक ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समभाव से देखने वाले ही होते हैं। इसलिए जिनका मन समत्व भाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, अर्थात वे जीते हुए ही संसार से मुक्त हैं, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। जो पुरुष प्रिय को अर्थात जिसको लोग प्रिय समझते हैं, उसको प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता हो, और अप्रिय को अर्थात जिसको लोग अप्रिय समझते हैं, उसको प्राप्त होकर उद्वेगवान न हो, ऐसी स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाहर के विषयों में अर्थात सांसारिक भोगों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला पुरुष अंतःकरण में जो भगवत ध्यान जनित आनंद है, उसको प्राप्त होता है, और वह पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा रूप योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद को अनुभव करता है। जो यह इंद्रियों तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाला सब भोग है, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, तो भी निसंदेह दुख के ही हेतु है और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता है। जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में समर्थ है, अर्थात काम क्रोध की जिसने सदा के लिए जीत लिया है, वह मनुष्य इस लोक में योगी है और वही सुखी है। जो पुरुष निश्चय करके अंतरात्मा में ही सुख वाला है और आत्मा में ही आराम वाला है, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, ऐसा वह
वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव हुआ शौक योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। नाश हो गए सब पाप जिनके तथा ज्ञान करके निवृत्त हो गया है संशय जिनका, और संपूर्ण भूत प्राणियों के हित में है रति जिनकी, एकाग्र हुआ है भगवान के ध्यान में चित्त जिनका, ऐसे ब्रह्म बेता पुरुष स्थान पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही प्राप्त है। हे अर्जुन, बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहरी त्याग कर और नेत्रों की दृष्टि को भुकुटी के मध्य में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को शम करके जीती हुई है इंद्रिया मन और बुद्धि जिसकी, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित है वह सदा मुक्त ही है। और हे अर्जुन, मेरा भक्त मेरे को यज्ञ और तपों को भोगने वाला और संपूर्ण लोगों को के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणी का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित प्रेमी ऐसे तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है और सच्चिदानंद घन परिपूर्ण शांत ब्रह्म के सिवा उसकी दृष्टि में और कुछ भी नहीं रहता, केवल वासुदेव ही वासुदेव रह जाते हैं। इति श्रीमद् भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विस्तृत श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।